दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में भी एक एप्स्टीन फाइल मौजूद थी? अजमेर 1992 एक ऐसा साल जिसे पूरा शहर भूलना चाहता है। 32 साल लग गए उस इंसाफ को आने में जिसे सत्ता ने फाइलों में कैद कर दिया था। पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल्स की चर्चा हो रही है। हर कोई उन रसूखदार नामों के बारे में बात कर रहा है जो उस काले साम्राज्य का हिस्सा थे। लेकिन क्या आपको पता है कि ठीक वैसा ही एक काला अध्याय भारत के अजमेर में बहुत पहले लिखा जा चुका था। हैरानी की बात यह है कि एप्स्टीन फाइल्स पर बहस करने वाले लोग अपने ही देश की उस कड़वी हकीकत पर खामोश क्यों हैं। बात साल 1992 की है, जब राजस्थान के अजमेर में स्कूल और कॉलेज जाने वाली मासूम बच्चियों को रसूख के जाल में फंसाया गया। तरीका बिल्कुल एप्स्टीन जैसा ही था। पहले विश्वास जीतना, फिर उनकी मर्यादा के साथ खिलवाड़ करना और फिर उन तस्वीरों के जरिए उन्हें उम्र भर के लिए ब्लैकमेल करना। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं था, बल्कि आरोप लगे कि इसमें अजमेर दरगाह कमेटी से जुड़े लोग शामिल थे। सबसे बड़ा सवाल तो उस समय की व्यवस्था पर उठता है। जब ये सब हो रहा था तब राजस्थान में कांग्रेस का शासन था। आरोप है कि सत्ता के गलियारों से मिले संरक्षण के कारण ही ऐसे कृत्यों को बढ़ावा मिला और न्याय की फाइलें दशकों तक धूल फाकती रही। आज जब विपक्षी दल और जनता सरकार से सवाल पूछती है तो हमें ये भी पूछना चाहिए कि आखिर 32 साल तक इन पीड़ितों की आवाज को किसने दबाया। आज भी अगर आप अजमेर की गलियों में उन पीड़ितों की सिसकियां सुनेंगे तो रूह कपा देने वाली कहानियां सामने आएंगी। ये केवल एक अपराध नहीं था, बल्कि एक पूरे सिस्टम की विफलता थी। एप्स्टीन की फाइलों पर बात करना जरूरी है, लेकिन अजमेर की उन बेटियों के साथ हुए अन्याय पर चुप्पी तोड़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज भले ही दोषी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन ये सवाल हमेशा रहेगा कि आखिर उस दौर में सच को रसूख के नीचे क्यों दबाया गया। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।